नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। क्या आप जानते हैं कि देश में कितने बच्चे आज नशा की जद में आ चुके हैं? क्या आप यह जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कितने बच्चे आज विभिन्न प्रकार की नशाखोरी कर रहे हैं? यहाँ तक कि ड्रग्स से लेकर शराब की लत की आगोश में आ चुके हैं। आज इस बात का खुलासा लोकसभा में तब हुआ जब पश्चिमी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर से सवाल किया। परवेज साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में बच्चों और नशा के बीच में क्या संबंध है और खासकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस मामले में बच्चों को बचाने की दृष्टि से क्या कर रही है, क्या उनका सहयोग केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ है या नहीं है, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। और इस सवाल का उत्तर जब सामने आया तो वास्तव में चौंकाने वाली स्थिति है। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि देश में लगभग 12 से 15% बच्चे विभिन्न प्रकार की नशा के जद में आ चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर संजीदा है, संवेदनशील है और कोशिश कर रही है। विभिन्न प्रकार की नशा मुक्ति से संबंधित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात बद से बदतर की ओर हैं और दिल्ली में तो बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, जो देश की राजधानी है, जहां से पूरे देश संचालित किए जाते हैं और सब यही रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या फिर देश के अन्य विभागों के मंत्री हैं या फिर वरिष्ठ अधिकारी हैं। बावजूद इसके दिल्ली के हालात नशाखोरी की दृष्टि से बेहद चिंताजनक हैं और केवल दिल्ली में ही अगर आप सरकारी आंकड़े पर विश्वास करें तो वर्ष 2019 में, यानी 2-3 साल पहले जो सर्वे कराए गए थे, उसके आधार पर केवल दिल्ली में लगभग 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग की जद में हैं, जो नशे के लत में आ चुके हैं और उनको इस लत से बाहर निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो आइए आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं कि परवेज साहिब सिंह वर्मा ने वह क्या सवाल किया और किस शब्दों में उन्होंने चिंता व्यक्त की दिल्ली के बिगड़ते हालात को लेकर, क्योंकि उनकी पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ही हाल में ही दिल्ली पुलिस ने 300 ऐसे फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया, यानी भारत से उनके देश को भेजा जो यहां ड्रग्स से संबंधित कारोबार करते थे। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि केवल एक संसदीय क्षेत्र से 300 ऐसे विदेशियों को बाहर भेजा गया, देश से निकाला गया। तो और जगह क्या हालात होंगे? और चिंता की बात यह भी है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहर हैं, वह भी इससे बाहर नहीं है, वह भी इस प्रकार की जद में, इस प्रकार की सीमा में आ चुका है। यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, आसपास के शहर हैं जो रेवाड़ी हैं, ये सब सारे शहर भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यहाँ भी रहने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इस लत में इसमें आ चुके हैं, इससे जुड़ चुके हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आइए आप सुने कि परवेज वर्मा ने क्या पूछा और फिर जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया और किस वो जो आंकड़े उन्होंने आज लोकसभा में सदन में रखे वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं और हम सबकी आंखें खोलने वाले हैं। आइए वीडियो में आप सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा, प्रश्न संख्या 125। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर, जो देश में
ड्रग्स का उत्पादन बढ़ रहा है तेजी से और चिंताजनक बात यह है कि स्कूल और कॉलेज जैसी संस्थानों में भी ड्रग्स का उत्पादन बढ़ रहा है। इसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा था और सरकार ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है और उसने अपने जवाब में बताया कि 1.25 करोड़ युवाओं तक वो इस नशा मुक्ति अभियान में पहुंची है। 27 लाख से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को उन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। 27,000 शिक्षा संस्थानों को उन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। मैं इससे आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी ड्रग एक अपना ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो चाहे एलएसडी, एमडीएमए, जीएचबी, मेफिड्रॉन, अलग अलग नामों से ड्रग्स आ रही है। इसके चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, उनके बच्चे हों, चाहे वो सड़कों पर जो हम रेड लाइट पर भिखारी देखते हैं उनके बच्चे हों, ये सभी लोग ड्रग्स में पूरी तरीके से लिप्त हैं। आजकल तो अगर बच्चे अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स भी पहले पूछते हैं कि स्कूलों में और कॉलेज में कितना ड्रग्स का उत्पादन है, कितने बच्चे ड्रग्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा में अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 300 से ज्यादा नेशनल फॉरेंस को अभी डिपोर्ट किया है जो ये ड्रग्स के धंधे में लिप्त थे। एक तरफ तो दिल्ली सरकार ढिंडोरा पीटती है कि उन्होंने अपनी संस्थानों को, शिक्षा संस्थानों को बहुत अच्छा किया है, और ये दूसरी तरफ जो हमारे ये जो अपना स्ट्रीट बैगर्स है, इनके बच्चों को वो मरने के लिए छोड़ देती है। ये बच्चे इंजेक्शन यूज करते हैं, इससे एचआईवी का और हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ता है। प्रश्न क्या है ये पूछा? मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है? ठीक है। दिल्ली सरकार कोई अभियान इसके ऊपर नहीं चला पा रही मंत्री जी, है आप सेकंड और पूछे दिल्ली ना। सरकार ने कितनी रुचि दिखाई है? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसमें आप दोनों पहले तय करके आए हो, करोगे, जवाब कौन देगा? आप भी खड़े हो गए, आप भी खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही संवेदनशील विषय उठाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 2018 के पहले इस संबंध में कोई भी सर्वे नहीं किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने इस क्षेत्र में काफी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए। 272 जिलों को और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया, जिसमें से 100 जिलों को और आने वाले समय में संवेदनशील बनाने के लिए 2022 में, और हम लोग लक्ष्य लेकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न किया गया दिल्ली के संबंध में, मैं दिल्ली के संबंध में बताना चाहता हूं कि जो विशेष रूप से दिल्ली सरकार से सहयोग की जो बात की गई, भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग के परिणाम पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जैसा मैंने बताया कि 2019 के अनुसार 10 से 17 साल की दिल्ली के आयु वर्ग के 4,93,600 बच्चे, जिनमें सड़क पर रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, विभिन्न तरह की और नशे की दवाओं के आदी हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से निपटने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए कार्य योजना बनाई, जिसमें NAPDDR जो मादक और मन प्रभावी पदार्थों की मांग को कम करने के लिए एक सतत और समन्वित कार्रवाई लगातार कर रही है। सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों की पहचान सबसे कमजोर जिले के रूप में की गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय समुदाय आधारित पीयर लैंड इंटरवेंशन के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है, जो प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षकों के नेतृत्व में प्रारंभिक रोकथाम शिक्षा प्रदान करता है। माननीय सदस्य। सर, चाहे कोई भी नशा है, शराब का, ड्रग्स का या इंजेक्शन का, दिल्ली पूरे देश में
टॉप 5 राज्यों में से एक अपना स्थान रखती है और ये नशा दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। मेरा और सरकार, दिल्ली सरकार इससे ऊपर अभी नए 824 नए ठेके खोल रही है शराब के, अपना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। चाहे जो हमारी नेशनल एवरेज है, अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो हमारा नेशनल एवरेज है 1% और दिल्ली का एवरेज है 4%। अगर मैं इनहेलेंट्स की बात करूं तो नेशनल एवरेज है 1.1% और दिल्ली का एवरेज है 8%। दिल्ली में 25% जनसंख्या वो शराब पर निर्भर है। दिल्ली में 4% लोग अपना ड्रग्स को यूज करते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इंजेक्शन यूज करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने सूर्योदय एक केंद्र खोलने की घोषणा करी है 2021 में। 7 साल में कुछ नहीं किया, मगर केंद्र की घोषणा भी केवल घोषणा है, इसके नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, नशा मुक्ति अभियान में वो दिल्ली की कैसे मदद कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही तो वो कुछ आगे होकर हमारी राष्ट्रीय राजधानी को बचाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष रूप से जो प्रश्न किया गया है, मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई और इस कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को भी सहायता प्रदान की गई, जिसमें NAPDDR के तहत 4.84 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिए 2.51 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए 2.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। मंत्रालय दिल्ली में नशा करने वालों के लिए 9 एकीकृत पुनर्वास केंद्र, 9 आउटरीच ड्रॉप इन केंद्र, 7 सामुदायिक पीयर एंड इंटरवेंशन और 2 व्यसन उपचार सुविधाओं को भी सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में मंत्रालय ने नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने वाले NGO को 13.85 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक हस्तक्षेप के अलावा नशा मुक्ति और परामर्श सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को भी जियो टैग किया गया है और नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1446 आवश्यक प्राथमिक परामर्श के साथ साथ 24/7 कॉल करने वालों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करती है। दिल्ली राज्य में सभी 11 जिलों में मंत्रालय के द्वारा संचालित और समर्थित 25 संस्थान हैं। देश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां नशा मुक्ति इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सरकार का मौजूदा फोकस उन जिलों पर है जहां नशा मुक्ति की कोई सुविधा नहीं है। अगले 5 वर्षों में 290 जिलों को नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है। आप शॉर्ट में सवाल पूछो और शॉर्ट में जवाब दे दो, 2 लाइन के अंदर। दयानिधि मारन जी, आपको माननीय सदस्य में सवाल पूछने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन आइंदा बेटे टिप्पणी मत करना। You can trust me, sir. हाँ। Sir, I'm happy to see the answer given by the minister, sir. The ministry has taken a nice attitude of considering children who are using drugs as not culprits, but as victims. So since the Home Minister is here, I can't miss that opportunity. But the same NCB, which comes under the Home Ministry, looks the other way around, sir. They want to make a sensation of small incident, even if the person is drug used or not, of making a child get arrested, getting publicity. So this is sending a wrong message. And I also want to know, sir, can you give a state-wise, because you did a survey, the survey should be complete if you give a state-wise number. And as I have said, Punjab, Uttar Pradesh are considered to be the top of drug-using states. This will be useful for us academically and also to realize how to भेज go देना forward. माननीय मंत्री जी इनको, ठीक है? अनुभव मोती भेज देना इनको, खड़े होके बोल दो ना, भेज दूंगा मैं। माननीय सभापति महोदय, जो विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य के द्वारा मांगी गई है, मैं उनको लिखित रूप से उपलब्ध करा दूंगा। श्री अनुभव मोती जी। Thank you so much, sir. Sir, World Health Organization has classified drug addiction or substance use disorder as a chronic disease, brain disease, sir, since it has a cause and therefore can be treated and prevented also. Amongst children, one of the most common preventable causes is emotional child abuse due to parental alienation. In fact, data from other countries state that these emotionally abused or alienated children are 7 to 10 times more likely to become addicts. And as I mentioned earlier in this August House, sir,
in my earlier speeches, parental alienation has become a silent epidemic in India, with 1.5 crore children impacted by it in India today. Therefore, my question to Honorable Minister through you, sir, is the ministry collecting data about what percentage of children suffering from substance use disorder come from single parent families wherein they have been alienated from one parent, and what steps is the ministry taking in preventing substance abuse by raising awareness about parental alienation amongst the general pollution, rehabilitation centers and judiciary? Thank you so much, sir. माननीय मंत्री जी, हमारे नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत 272 डिस्ट्रिक्टों में उसका अभियान चला रहे हैं हम लोग, जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो का सहायता भी हम लोगों ने लिया है, जिसमें 8,000 के ऊपर स्वयंसेवी को हम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देके जो बच्चों को उसी से उबारने के लिए, उसको जागरूकता फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस नशा मुक्ति केंद्र भी हमारी है, जिससे देश में 540 नशा मुक्ति केंद्र जैसे। बहुत अच्छा जवाब दे रही है माननीय मंत्री जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए उनको। जैसे इसी अभियान के तहत हम जो अपने बच्चों के बारे में बताया, 10 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उसमें हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है। जो माननीय मंत्री जी ने बोला है 2018 के पहले उसका कोई सर्वे नहीं हुआ, इससे नेशनल सर्वे हुआ। उस सर्वे को हम लोगों ने 2019 में उसको पब्लिश किया, जिसमें 10 से 17 साल की आयु के जो बच्चे हैं उसके कैनबिस का जो यूज़ किया है ना 13.1% है, जिसमें 6.4% भांग का भी उसको उपयोग करने वाला छात्र भी शामिल है। ओपियोइड्स 5% है सारा देश में, सेडेटिव 2.1% है, और इनहेलेंट जो है ना लेते हैं वो 3.2% है। उसको निपटने के लिए व्यापक तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे 8,000 स्वयंसेवी बच्चों ने काम कर रहे हैं, जिसमें 1.27 करोड़ लोगों से हम लोगों ने संपर्क में किया है, जिसके तहत हम लोगों ने एनसीसी है, एनएसएस है और युवा मंडली एनजीओ को लेके हम एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें 44 लाख लोगों को, युवाओं को हम लोगों ने उसमें भाग लिया है। उसके अलावा जैसे 27,000 जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको साथ काम करके देश में 19 लाख लोगों को साथ हम लोगों ने क्विज कंपटीशन हो, उसका डिबेट हो, उसका विभिन्न प्रतियोगिता में हम लोगों ने भाग लिया है। ऐसा 29 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया है। जैसे हम जानते हैं सोशल मीडिया अप टू अवेयरनेस, बहुत अच्छा I'll be obliged, sir. नहीं, क्योंकि बहुत मेरे अच्छा सवाल का जवाब जवाब देनी ये नहीं है, चाहिए। सर। बहुत अच्छा जो माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैडम। अगर लिखित रूप से भी मिल जाए तो I'll be obliged. आप हमारे ऑफिस में आइए, आपसे हम मैं आऊंगा जरूर, लिखित रूप से आंसर दीजिए। उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर लोकसभा में आज पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल और फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके जवाब से आपको अंदाजा सहज लग गया होगा कि हम किस तरह से किस दिशा में जा रहे हैं, और खासकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में जो हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। क्या हम सब की चिंता इस ओर है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे इस प्रकार की समस्याओं से, कैसे इस प्रकार की खामियों से उसे दूर रख पाएं। हम सबको भी इसकी चिंता करनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है और कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इसमें लगी हुई हैं। हालांकि उनके आंकड़े बता रहे हैं कि 27,000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों को इसमें शामिल किया गया है, उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। लाखों सत्ताएं, लगभग 272 जिले हैं जिसको संवेदनशील घोषित किया गया है, और केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 100 ऐसे जिले हैं उसको भी इसमें शामिल अब किया जाएगा। इसका मतलब है कि देश के अन्य 100 जिले में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तो इसीलिए सामाजिक जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए हम सब भी
अपने बच्चों की इस प्रकार की जो चारित्रिक गिरावट आ रही है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, संवेदनशील बनने की जरूरत है और हम अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। हमें विजिलेंट होने की आवश्यकता है, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देश और दुनिया के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, तभी हम प्रोत्साहित होंगे और आपको बिना मिर्च मसाला के सीधे और सच्ची खबरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।